जय हिंद साथियों, सारे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आए इतनी बूंदी गर्मी में और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मामला ये है कि 2018 से एक भर्ती चल रही है ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटे की, और उस टाइम पे तो शायद 1800 कितने करे तेरे भर्ती 1518 बालक खेल कोटे तो भर्ती करे थे। 2018 की बात है। उसके बाद ये इनकी भर्ती उल्टम सुल्टम होती रही। कुछ फर्जी ग्रेडेशन के थे, वे बालक निकाल दिए। जो ओरिजिनल बालक थे उनको कहा गया कि भाई आप लोगों का हम जल्दी करते हैं। इन्होंने वो भर्ती उस टाइम पर आनन फानन में बिना कागज पुगज देखे, जींद का उपचुनाव था उसमें इन्होंने भर्ती कर दिए। उस दिन से आज तक इनको लटकाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेके आप लोगों को पता होगा, ये बालक 5 साल से कोर्टां चक्कर खाट लिए इनने। कोर्ट ने भी कह दी, मुख्यमंत्री के, चीफ सेक्रेटरी के, HSSC के, जो भी तरीके जहां पे भी कितने भी जाया जा सकेदा सारे का चक्कर काट लिए, लेकिन उसके बावजूद इनका कोई समाधान नहीं हुआ। और ये जो सबसे बड़ी इसमें पूरा एक मामला ये है, एक तो ये है कि एक वीडियो दिखाइए भाई, मुख्यमंत्री खुद यहाँ भर रहा है। ये मैं नहीं कर रहा, मर्द की जुबान का यार, मुख्यमंत्री की तो जुबान और बड़ी होती होगी। एक भाई इसने सुनियो ध्यान से, चलाइए रे। ओरिजिनल ग्रेडेशन वाले बच्चे थे, हम रह गए, और जो फर्जी ग्रेडेशन वाले थे वो नौकरी लग गए, और सरकार ने उनको हटा के दिया बाद में, और हमारी DOB करा ली, सब कुछ करा लिया। अब तक हमारे कोई एक्शन नहीं है। नहीं, वो तो कोई कमी रहेगी कागजों में, उसको ठीक कर देंगे। सब कुछ हो गया जी हमारा। DOB किसी को पैसा तो नहीं लगा, किसी का पैसा लगा तो बता दो, आज रात नहीं टपने दूंगा। डी ग्रुप की भर्ती थी जी 2018 की। आप तो CSC ऑफिस में का है, तो आप बता देना जवाहर जी। आप तो आप चल रहा है जवाहर यादव से संपर्क करना। बहुत गरीब बच्चे ये मुख्यमंत्री साहब जो मोटी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जवाहर यादव जी से मैं बोल देता हूं और करा देंगे। फर्जी ग्रेडेशन का कोई बालक होगा या पैसे का कोई मामला होगा तो हम करेंगे नहीं, लेकिन आप लोगों का करा देंगे। जवाहर यादव हटके और उल्टा आ लिया मुख्यमंत्री ऑफिस से। जवाहर यादव हटके और वापस आ लिया दोबारा। अरे यादव जी, अरे कुछ तो शर्म कर ले। ये कह रखे मुख्यमंत्री आवाज है, डुप्लीकेट ना हवा, इसने अपनी आवाज ने चेक करवा लियो। चाहे कौन सा काम था रे? हैं? बापोड़ा गांव था, जिसमें मुख्यमंत्री साहब खट्टर साहब ने इन बड़का का ये कहने के लिए कि भाई थारी ज्वाइनिंग करवा दूंगा, ये कह रखी है, रनू कह रखी है जवाहर यादव से मिल लेना। कित मिलना जवाहर यादव जी बताइयो? कौन से बिल में, कौन सी गुफा में पड़ा है? कित जाकर मिलना बताओ, ताकि इन बड़का की ज्वाइनिंग हो सके। मुख्यमंत्री जी से ये मिलने के लिए गए। गजब बात और सुनो, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए तो मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को फोन करा, आगे भाई इन बच्चों की ज्वाइनिंग करवा दो। चीफ सेक्रेटरी के पास बालक गए। देखो कितनी बड़ी झोल है। या तो मुख्यमंत्री ने एक्टिंग इतनी बड़ी करा है, इन बच्चों के सामने तो फोन कर दिया, या फिर मुख्यमंत्री की चलती है नहीं। मुख्यमंत्री की बिना चलती तो भाई किस दौर जाओ कोई आदमी? फिर तो इसका मतलब अधिकारियां ये चल रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री से, इसका मतलब बड़ा है। चीफ सेक्रेटरी के पास ये गए थे ना भाई, तुम बालक, ये बालक गए थे, उसके बावजूद भी इनका समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो और मोटी ही बात मैं आपको बता दूं, तो ये जो मोटी मोटी बात थी ये है, और इसको लेकर हम कल ये जितने भी खिलाड़ी हैं बेचारे अपनी प्रदर्शनी काट देंगे अपने तरीके से। अपने उससे कल 1 जुलाई को 11 बजे कल मानसरोवर पार्क में इकट्ठे होंगे, और उसके बाद आगे का निर्णय लेंगे। के करा जाएगा वो तो कल ही बताओगे। बाकी ये बालक है या लड़की है तो बेटा बोलेगा, तू भी बता दे।
मेरा नाम रितु है और मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। 2018 में हमारी स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती हुई थी। उसमें जो 2018 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही बच्चे लिए गए थे और उसमें ये होते हुए भी विज्ञापन में लिखा हुआ था कि ये पॉलिसी लागू होगी, और फिर भी 1518 बच्चे हैं ना बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इन्होंने लगा दिए, ज्वाइनिंग दे दी उनको। फिर हमारी 15-20 बच्चे थे जो जिनकी ग्रेडेशन सही थी, उन्होंने कोर्ट केस किया, उसके बाद वो हटा भी दिए। फिर 12 फरवरी को हमारी दोबारा लिस्ट लगाई गई, 2, 3 और 4 और 5 मार्च को, और फिर 21 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई गई। आज तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है सर, हम कहाँ पे जाएं? और एक वीक चंडीगढ़ जाना पड़ता है, इतने पैसे भी नहीं होते, और गरीब घर से बिलोंग करते हैं लगभग सभी बच्चे, सभी के पास नेशनल के मेडल तक हैं। सर हम कहाँ पे जाएं, ये बताओ। और ये मामला नहीं है, आप ये गेम बताओ बेटा अपना। इसका थ्रोअर हूँ सर, 2 नेशनल मेडल है मेरे पास और स्टेट के पता ही नहीं कितने हैं। ये जो बालक हैं, ये जो खिलाड़ी हैं, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। कोई नू को ना कहते ब्लॉक व्लॉक खेलनिया ना है, नेशनल अवार्डी, ऑल इंडिया इंटरनेशनल, बहुत अच्छी चीज हो, छोटी बात ना होती। स्टेट तो चैंपियन रहे हैं ये। और ग्रुप डी पानी पीने का काम है इनका। पहली बात तो हमारी सरकार और सिस्टम पर लानत है। किस लेवल पर खेल गए जो बालक खेल रहे हैं, उनका काम है। ये तो कतियन पड़ा काम है अगर यार, पानी पीने का, झाड़ू मारने का। सर हमारा तो छोड़ो, पीएम साहब ये मुहिम चला रखी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे जो सीनियर खिलाड़ी है वो भी रोड पे बैठे हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये जो बात है, बात ये है कि भाई जो बालक ये खिलाड़ी हैं, ये कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं है। नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के अलग अलग हैं। और सिर्फ पानी पीने की, पानी पिलाने की ड्यूटी है इनकी। ग्रुप डी जैसे आपको पता है, ग्रुप डी के खिलाड़ी हैं जिसमें भर्ती के लिए, लेकिन मजबूरी है करेंगे, रोजगार है नहीं। तो रोजगार नहीं है तो उस चक्कर में ये बालक बेचारे अपना धक्का खाने लग रहे हैं। स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के चैंपियन है, ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल के चैंपियन है। उसके बावजूद ये चीज़ हो रही है। तो हम मुख्यमंत्री साहब खट्टर साहब से अपील करते हैं, और यह अपील जो उन्होंने कहा था कि उनका जो अभी OSD है फलाना झगड़ा के है वो जवाहर यादव जी, तो उनसे भी कहते हैं, वो भी सुनता होगा, वीडियो ने देखता होगा। अच्छी वाला क्यों बेशर्मी पे उतर रहे हो रहे, जुबान हो यार कोई तो जुबान है, दिन बड़ा कहीं ज्वाइनिंग दे दो या मना कर दो। कति खड़वाडे तो मना कर दो, नहीं होगा। इन्होंने कहा कि इसके इस डेट की टाइम यहाँ तक ही अब इनकी वैधता है। अरे वैधता तो मैं 8-8, 10-10 साल तक वैकेंसी खाली पड़ी है, भर्ती अटकी पड़ी है, क्या की वैधता? जो पूरा प्रोसेस हो लिया, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो लिया, सब कुछ हो लिया, उसके बाद भी बोला ये तो अभी वैधता इतने दिन तक है, इसके बाद हम ले सकते। कोई भर्ती नहीं किसी ने पूरी करोगे कि ना करोगे? तब मुख्यमंत्री साहब आपसे ये अपील है कि मुख्यमंत्री की तो बहुत बड़ी जुबान होनी चाहिए, और आपकी जुबान आपकी उस पर टिकी नहीं हुई है। तो हम आपसे ये, अगर सब जितने भी खिलाड़ी हैं भाई, छोटे बड़े जितने भी खिलाड़ी हैं, इनके सीनियर हैं, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपियन, एशियाड जो भी हैं, आपका फ़र्ज़ है कि इन बड़का की आवाज़ उठाई जाए, ताकि इनका जो भविष्य है वो बर्बाद ना हो। आधे तो डिप्रेशन में, आधे मानसिक परेशानी में, आधे के रिश्ते खराब हो लिया, आधे के पक्के हो रहे थे वे टूट लिए। 5 साल तक ये फुटबॉल बना रखे हैं, ये बालक, ये खिलाड़ी सारे फुटबॉल बना रखे हैं। तो कल एक मीटिंग होगी, कल भी एक बार इकट्ठे होंगे मानसरोवर पार्क में, कल 11 बजे, मतलब 12 बजे के आसपास सारे बुला भी रखे हैं। उसके बाद देखेंगे भाई क्या करा जा सके है। हम तो सरकार से ये अपील करें, याद दिलाओ जगाओ है सरकार ने, अकिन वड़का ने भर्ती कर लो, क्योंकि इनका प्रोसेस पूरा हो चुका है और 5 साल हो चुके हैं। मतलब आप ये देखो ना, एक सरकार और टपली ऊपर गए, तो इसमें ऑलरेडी जितनी वैकेंसी है उससे भी कम ले रखे हैं। तो हाँ बेटा बता। अगले वाली भर्ती में तो सर ये जो हमारी ग्रेडेशन है ना, ये भी मान्य नहीं होगी, केवल उसी भर्ती के लिए मान्य थी। अब फिर पॉलिसी चेंज कर रही है सर, ये कहाँ पे जाएंगे सर हम, ये बताओ। तो ये जो पॉलिसी आप लोगों की, चाहे ग्रेडेशन की है, कोई भी पॉलिसी है, जो बालक पूरा अपना कर सके, पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकें सरकार से, और जितने भी MLA हैं, MP हैं, इनके क्षेत्रों के जहाँ के भी हैं, आप लोगों का भी फ़र्ज़ है अगर भाई इन बच्चों की आवाज़ उठाओ, सरकार पे दबाव बनाओ, ताकि, क्योंकि पूरे हरियाणा थे
ये अम्बाड़ा तक पंचकुला से लेकर रेवाड़ी ताई पलवल ताई सिरसा ताई हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं और हर बिरादरी के बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे हैं। इनके साथ हर चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो कि उससे नहीं मतलब है। मुझे लगता है कि हर पार्टी के चाहिए, हर पार्टी में खिलाड़ी भी हैं, उन्हें भी बोलना चाहिए और जो भी एमएलए एमपी हैं उनको इनके लिए खेल बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए और बेचारे दुखी हो रहे हैं। सर और फालतू के आश्वासन दिए जाते हैं कि तुम्हारी लिस्ट लगा दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2 बार हो ली, एक बार नहीं रहे। हाँ। ये भी नहीं है कि एक ही बार हुई है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी 2 बार हो चुकी है। एक बार पहले विजिलेंस हुई जांच थी, भी चली हुई है विजय सर, बोले अभी आपकी भी। विजिलेंस जांच होगी, उसके बाद जो जो उन्होंने डिमांड टेक की सरकार ने वो सारे बच्चों ने पूरी करी। और तो उन्होंने ये बोला कि तुम बच्चों प्रूफ ला के दो, तो गलत है। बच्चों ने रह के उनके साथ हर एक डिपार्टमेंट में जाकर, हर एक जगह जाकर उसको वो प्रूफ ले आके हर डिपार्टमेंट में जमा भी किया, भाई हमारे साथ इतना गलत हुआ, ये गलत है। ये कि नहीं कि हमने उनके कोई नफरत थी, हमने तो उनको जाकर प्रूफ भी दिया भाई ये इतने बच्चे गलत है। लेकिन गलत होते हुए भी फिर हमारे साथ गलत। 1 साल से तो लगातार हम ऐसे बच्चे हैं जो कोई लोग तो घर छोड़े बैठे हैं, कम से कम कहीं के नहीं। 10 दिन पहले एक दिन कह देता 3-4 दिन में तुम वहाँ जाना ऑफिस में, उसके बाद सीएम साहब बुला लेते हैं, उसके बाद कोई सेक्रेटरी साहब बुला लेते हैं। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है भाई, ठीक है 1 हफ्ते में आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे, अगले दिन न्यूज़ में आ जाती है, बच्चों को आश्वासन होता है कि भाई कुछ ना कुछ हमारे लिए आएगा, नई खुशखबरी आएगी। लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं होता। 31 मार्च से लेकर 31 मार्च इन्होंने बोला था लास्ट 31 मार्च 2022 आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। उसके बाद क्या किया, उसके बाद भी कुछ नहीं किया। उसके बाद भी 1 महीने का टाइम बोला इसके बाद करा देंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई कुछ नहीं करवाया। ऐसे घुमाते घुमाते बाद में बच्चे जाते तो सीएम साहब से बोलते कि लेटर बना दो, सीएम साहब लेटर बना देते, कहते थे भाई हमने आपका लेटर भेज दिया। हम दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते, वहाँ से मैसेज आता है भाई सीएम साहब बात करेंगे, हम तो सीएम साहब करेंगे, आपका हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। इस तरह आप तो इसे खड़े जवाब देने लग गए जैसे हमने तो कुछ पाप कर रखा। भाई हमने इतनी धूप में गर्मी में अपना घर छोड़ गए, हमने नेशनल में गोल्ड मेडल ले रखे हैं। ये नहीं है कि भाई नेशनल में गोल्ड मेडल है हमारा। कितने साल हो गए ज्वाइनिंग? क्या जी 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, 18 का मामला है। इन्होंने कहा कि भाई ये ग्रेडेशन नकली है। भाई नकली है, उन्होंने खुद जांच की, भाई उनकी गलती थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप करी, हमने तो कराई नहीं, वो उनकी गलती। उन्होंने किस मकसद से इलेक्शन के चक्कर में, किसी के चक्कर में भी उन्होंने जो ये मुद्दा उठाया कि रात को रात अगले दिन ज्वाइनिंग करा दी। उसके बाद जो फ्रॉड, ये तो गवर्नमेंट का रूल है भाई, जो भर्ती पूरी की जाती है उसमें कि भाई जो 1800 बच्चे ले, पहली बात है 1500 ले रखे हैं, 10% का रूल है। ये तो आप लोगों ने सबको पता है कि 10% 1800 वाला था, 1800 में से 1800 बच्चे ले रहे थे, 18,000 में थे। इन्होंने कहा भाई 1500 लिए, पहले ही 300 बच्चे कम ले रखे हैं। जो बच्चे ज्वाइनिंग कराए उनमें से 700 प्लस बच्चे फ्रॉड हैं। भाई फ्रॉड हैं तो हमारी गलती थोड़ी, हमारे पास तो ओरिजिनल मेडल है ना, हम थोड़ी फ्रॉड है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज्वाइनिंग करा देंगे, इनको हटा दिया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम धक्के खा खा के अलग अलग जाके, अलग अलग मंत्री के पास जाके, अलग अलग सेक्रेटरी के पास जाके, पीएसओ जो भी उन्होंने कहा ये तो हम कर रहे हैं। हर रोड पे मंत्री की गाड़ी पीछे या उनका काले झंडे दिखाते हैं, तो हमें मजबूर कर रहे हैं। बस हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी कोई वो नहीं है। हमें 5 साल हो गए, आप 5 साल से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 5 साल से लगातार कंटिन्यू हमारे बच्चे, हर एक मंत्री एमएलए, इन जितने भी अफसर आए गए, स्पोर्ट डायरेक्टर आए गए, हमें एक ही बात बोली जाती है, आश्वासन देकर हो जाता है। हम भी यही सोचते थे भाई ठीक है हमारा हो जाएगा। लेकिन अब तो हमें भाई साहब का और आपका मीडिया का सहारा लेना पड़ा। हो सका तो हम एक अपील और भी करते हैं, क्योंकि हम भी खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी वो होता है जिसके अंदर भेदभावना नहीं होती। हमने बड़े जो हमारे बड़े लेवल के पहलवान हैं और गेम में हर एक भाईचारा ही रहता है सबसे अच्छा। हम तो उनसे भी अब अपील करते हैं कि जब हमने उनका साथ दिया है, हर टाइम दिया, दिन रात, जैसे जिसके साथ खिलाड़ी के साथ गलत हुआ, अब हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। यदि ये चाहते हैं सीएम साहब, ये चाहता है भाई हमने गलत नहीं किया, भाई आपके अधिकारी हैं, आपके पास सब कुछ है, ये नहीं है कि आपके पास भी प्रूफ है, हर बच्चे के पास प्रूफ है। आप उसे साबित करना चाहते हो तो हम सारे बच्चे आपके सामने साबित करने के लिए भी तैयार हैं। हम दिन रात, आप ये कहते हो कि भाई हमने भर्ती गलत नहीं की, रिकॉर्ड नहीं है, हर बच्चे के पास रिकॉर्ड है, क्योंकि हमने खुद भी उनके पास रिकॉर्ड जमा करवाया है। चेयरमैन साहब पहले हम जाते थे, कह देते भाई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, लेके आओ। हमने चेयरमैन साहब को, भोपाल सिंह जो अभी खत्री थे,
उनको बकायदा जमा कराए उनके पास जा गए, न तो हमें पढ़ने भी नहीं देते थे, जाओ ऐसे कह देते कोर्ट के थ्रू आओ। तो आपका कोई सवाल हो इस मामले को लेकर, पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो? हाँ जी। कल प्रोटेस्ट जो रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, भाजपा कार्यालय तक रहेगा या वो कल मानसरोवर पार्क में इकट्ठे होंगे, उसके बाद वहाँ पे ही, क्योंकि अलग अलग जगह के बालक हैं, अलग अलग एरिए के हैं, तो एक बार कल इनको सबको बुलाया है, तो वो साथी कल ही डिसाइड करेंगे बैठ के, फिर जो भी साथी आएंगे कल वहीं पे बैठ के किस तरह से क्या है एक बार, क्योंकि इनकी कोई वो तो है नहीं कि भाई कोई कहीं इकट्ठे हैं या कहीं इकट्ठा होगा, कुछ इस तरह का वो है, अलग अलग हैं, ये सब अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के हैं। तो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको वही कितने लोग हैं अब एग्जैक्ट तो ये पता नहीं ना, कॉन्टैक्ट भी सबसे नहीं हो पा रहा, तो कल बुलाया है वहाँ पे, कल जैसा भी होगा कल वहाँ से ही डिसाइड, मानसरोवर पार्क से ही वहाँ बैठ के वहीं से ही डिसाइड करेंगे आगे के होगा और के नहीं होगा। ग्रुप डी सबसे छोटा पद जी। सरकारी नौकरी में, तो हाँ। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उसमें। हाँ ये तो है, नहीं तो दुर्भाग्य क्या करें बताओ, कहने की बात है भाई, हरियाणा खेल खिलाड़ी फलाना धकड़ा दूध दही खाना, ये तो है ही नेशनल लेवल पे। आप जो नेशनल लेवल के हैं इसमें कोई वो थोड़ी है, सारे ऑल इंडिया इंटरनेशनल स्टेट चैंपियनशिप के ऑल इंडिया के हैं, नेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अलग अलग गेमों के हैं, तो सारे के सारे बालक हैं, ये तो पानी पियाने कहने ला रहे हैं, अब चलो भाई हम पानी भी पिला देंगे। हालांकि ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से सही नहीं, क्योंकि एक खिलाड़ी को बनाने के लिए परिवार बर्बाद हो जाता है, ज़रूरी नहीं है वो खिलाड़ी मेडल ले आ पावे ना लेके आ पावे, सारे ओलंपिक में थोड़ी जहाँ सारे ओलंपिक में तो मेडल थोड़ी लाए हैं, सारे एशियाड कॉमनवेल्थ में तो मेडल थोड़ी लिया 50 100 200 500। ये असली हज़ारों बच्चे तो ये हैं ना जो स्टेट लेवल पर अपना सर्वाइव करे हैं, ऑल इंडिया इंटरनेशनल पर मैंने तो खेल लिया है ना, ऑल इंडिया इंटरनेशनल 2 लाख बड़ा काम है, मुश्किल तो 200 बड़ा खेल पाऊँ भाई, उन्हें थोड़ी खेला जा है। अगर ऑल इंडिया कोई कह दे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, किसी और सब दौड़ना होते, कोई भी चैंपियनशिप है स्टेट में कोई आवे है, तो ये पहली बात तो यही दुर्भाग्य है। आगे ये ग्रुप टी में बेचारा ने पानी पीना पड़ेगा, उड़ा झाड़ू मारना पड़ेगा, चलो तो फिर भी चलो क्या करे, इसका काम है भाई, और भूखा मरता क्या ना करता, बेरोजगार बालक ने क्या करना है बताओ क्या करे। सरकार तो दावा करती है कि हम कैश अवार्ड भी देते हैं। सर कैश अवार्ड अभी तक नहीं आ रही है, 2017 के बाद तो अभी तक कैश अवार्ड दिया ही नहीं है, फार्म आए साल भरवा लेते हैं। कैश अवार्ड भी ना दे रखे यार, इन कई अवार्ड चला रखे हैं, कई के नाम है मेरा याद को ना, कई अवार्ड चला रखे हैं, उन तभी किस्सा के ना दे रखे, नरा के नाम धरके अवार्ड चला रखे हैं, यो कोच ने मिल लगा, यो खिलाड़ी ने फलाने ने धकड़े ने बेरा ना के कंस अवार्ड चल रहा है, कैश अवार्ड के है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। नवीन सरकार जो है पीठ थपथपाती है, सबसे पूरे भारत में हमारी पॉलिसी अच्छी है खिलाड़ियों को लेकर, हाँ लेकिन रतनपुर ये खिलाड़ी है हाँ, ये के वो थोड़ी है, नौकरी के लिए सड़क पे बैठे हैं 5 साल से। ये तो भाई आप देखो, या तो इनको ये तुरंत policy कह है दिया सर। जाए, तुरंत कह दिया जाए भाई हमारे बस की बात नहीं है भर्ती करना, बात जो तुम अपना करो जिसने जो करना। अरे आज के दिन जब इतना नशा चल रहा है, ये तो सोसाइटी में वैसे इतना फायदा कर रहे हैं, खिलाड़ी है कम से कम वो नशेड़ी तो कोई ना नशे दूसरा न तो नशेड़ी ना बनाता, कम से कम इतना तो ध्यान रखा है, ये कोई नशा करे है बेरोजगारी में फिर वो अपराध करे है, तो ये तो सरकार तो नहीं चाहे सारे गुंडे बदमाश बन जाए, जेल भर देवा इनकी, आदमी फ्रस्ट्रेशन में डिप्रेशन में क्या करेगा इनमें बता दो आप, किसी ने मरेगा या किसी ने मारेगा। तो सरकार से ये अपील है कि सरकार ये इस तरह की, अरे अब तक चुनाव आने लग रहे, कम से कम वोट भी बन जाएंगे, अब तक कर दो कम से कम है। अरे 2024 का चुनाव आ गया, मुख्यमंत्री साहब कर दे अब तक कम से कम वोट बढ़ेंगे, इसी बात ना है कि मैंने कहा फायदा होगा, अरे ना तो टूटेंगी वोट, मोदी जी फिर 6 माओगे थारी बक्कल न तारेंगे, दंड बैठक कान पकड़वाओगे थारे, फिर बताओ। तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं इन लड़का का, इन खिलाड़ियों का कम से कम जो इनका हक है वो मिलना चाहिए, और बाकी कल हम सब बैठ के उड़े ये डिसाइड करेंगे। बाकी भाई हम कोशिश तैयार करेंगे इन लड़का की ज्वाइनिंग, और मुख्यमंत्री साहब से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे। आज मुख्यमंत्री समस्या ये आ रही है कि मुख्यमंत्री साहब ने कदे बेचारे ने बत्ती डंडा भी ना खेल रहा है, क्या कंचा भी ना खेल रहा हो, उनको पता नहीं इस सर बात का। मिलने भी नहीं देते मुख्यमंत्री साहब से, 14 अक्टूबर को लास्ट टाइम मिले थे, ये बोला था कि जाओ तुम घर पे जाके खुशी से दिवाली मनाओ, तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आज तक नहीं हुई है सर।
तो दिवाली बता दो कद आओगे भाई? 2040-45 आती हो दिवाली तो दिवाली तो लिखड़ा नहीं, पर हमारा सारा का दिवाला जरूर लिखड़ेगा। तो इसलिए ये चक्कर काटते पड़ते। पूरे हरियाणा से बच्चे हैं, कोई रेवाड़ी से है, कोई दादरी से, इतनी दूर से चंडीगढ़ के आए वीक चक्कर लगाना। कोई कहाँ से तो पैसे लेके आए हैं? तो कोशिश तो करेंगे हम। हाँ तो आंदोलन वाले हैं तो भैया विशेष में, और ये तो होना भी चाहिए। आंदोलन करने वालों को तो मिलना भी सरकार का जो नासा में लाठी देगा। और वो तो मैं तभी कहूँ हूँ, ये जो छस्से हैं अपने घर पड़े रही हो, सोए जाइयो तो थारा न्यू थारी ऐसी तैसी करेगी। और फिर मुर्दे और जो मुर्दे हों उनका करे भी क्यों भाई साहब? मैं तो यही कहूँ, जो ये अपने करड़े हो जाओगे तो भाई सीधी बात है, तो सरकार दो रहता अपना हक तो लेना पड़ेगा। दम है तो ना, इन तभी कहूँ मैं तेरी खिलाड़ियाँ तभी थारे में ना ये दम है, खत्म हो रहा है मामला थारा, तब अपना पड़े रहो करा। तो भाई आंदोलन करें हैं, वे आंदोलन करने वाले आने तो सब मिलना चाहिए। और हक है कि जिसमें दम है वो आंदोलन करे। आ रहे बेदम आदमी आंदोलन थोड़ी कर सके, मुर्दा थोड़ी कर सके है। जिसमें दो दाने हैं वो आंदोलन करेगा, और उससे तो सरकार ने देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे कोई आम इंसान हो, जो लड़ाई लड़ाएगा वही सिस्टम तो उसी की मानेगा। घर पड़ा ना तो कोई ना देखा जा, कोई कितना बड़ा आका मानता हो।